हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम छोटे लड्डू गोपाल के लिए जन्माष्टमी स्पेशल मल्टी कलर ड्रेस बनाएंगे। ये जो है हम 2 नंबर की लड्डू गोपाल के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम कुछ फैब्रिक ले लिए, 1 2 3 4 5 6। सबका साइज हमारा सेम है। तो यहाँ पर मैं आपको एक का साइज दिखा देती हूँ। इसकी यहाँ पर हम चौड़ाई जो लिए ना, वो हम लिए 3.5 इंच, और इसकी लंबाई जो यहाँ पर हम लिए वो हम लिए 4 इंच। इन 6 फैब्रिक का हमारा सेम साइज है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक फैब्रिक को रखना है। अगर आपके फैब्रिक में सीधी उल्टी साइड है ना, तो सीधी साइड हमें ऊपर करते हुए रखनी है। इसके बाद यहाँ पर हम सेकंड फैब्रिक लेंगे। सेकंड फैब्रिक को उल्टा करते हुए इस तरीके से रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें एक सीधी सिलाई लगा देनी है। जब यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे, इसके बाद इसको हमें इस प्रकार से ओपन कर देना है। फिर यहाँ पर हमें थर्ड फैब्रिक लेना है। इसको भी हमें इसके ऊपर इस तरीके से उल्टा करते हुए रखना है, और यहाँ पर भी हमें एक सीधी सिलाई लगा देनी है। इसी प्रकार से करते ना सभी फैब्रिक को यहाँ पर हम आपस में स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर हम सभी फैब्रिक को आपस में स्टिच कर दिए। स्टिच करने के बाद अब हमें क्या करना है, ये हमारी सीधी साइड है, इसको हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद ये जो हमारा साइड वाला पार्ट है ना, यहाँ पर हमें एक सीधी सिलाई लगा देनी है। इसके बाद जो हम इस साइड फोल्ड करेंगे, यहाँ पर भी हमें एक सीधी सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर हम इसके साइड से सिलाई लगा दी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको इस तरीके से पलट के सीधा कर देना है। सीधा करने के बाद जो हमारे साइड वाला पार्ट है वो हमारा पैक हो चुका है। इसके बाद हमें क्या करना है, इस ऊपर साइड से ना दोनों को हमें बिल्कुल बराबर करते हुए लेना है। इसके बाद इसके किनारे किनारे से हमें पूरी लंबाई में सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर हम सभी फैब्रिक को सिल दिए हैं। सिलने के बाद ऊपर की साइड भी सिलाई लगा दी। अब हमें क्या करना है, आप चाहें तो इस पर लेस का भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसको प्लेन भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको प्लेन ही छोड़ेंगे। अब हमें क्या करना है, इस पर प्लेट्स बना के रेडी करनी है। तो प्लेट्स बनाने के लिए फैब्रिक को इस प्रकार से हमें लंबाई में रखना है। इसके बाद यहाँ पर हमें पीछे की साइड से फैब्रिक को फोल्ड करना है, आगे की तरफ रखना है, फिर फोल्ड करना है, आगे की तरफ रखना है। जब हम इस प्रकार से करेंगे ना, इसके बाद यहाँ पर हमें साइड साइड से साथ ही साथ सिलाई भी लगाते जानी है। तो यहाँ पर हम पूरे फैब्रिक की प्लेट्स बना के रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसकी प्लेट्स बना के रेडी कर लिए। प्लेट्स बनाने के बाद अगर हम आपको इसके कमर का तैयार नाप दिखाए ना, तो इसकी कमर जो हम रेडी किए वो किए 3.5 इंच पे, क्योंकि हमारे 2 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस है। तो आपको इसकी कमर 3.5 इंच रखनी है। अगर फैब्रिक बहुत ज्यादा मोटा है ना, तो आपको इसकी कमर 4 इंच तक रखनी होगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम फिलहाल इसको साइड करेंगे। यहाँ पर हम 2 फैब्रिक और ले लेंगे। ये भी हम दोनों अलग अलग कलर में यूज किए, क्योंकि मल्टी कलर ड्रेस हम बना रहे हैं। तो इसकी लंबाई चौड़ाई हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। इसकी लंबाई यहाँ पर हम लिए 5.25 इंच। आप 5.5 इंच तक भी रख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बड़ा होगा तो चलेगा, पर छोटा नहीं होना चाहिए। 5.25 इंच इसकी लंबाई है, 5.25 इंच इसकी लंबाई है। और इसकी जो यहाँ पर हम चौड़ाई लिए ना, वो यहाँ पर हम लिए 1.5 इंच। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक फैब्रिक को रखना है, जो हमारा मेन फैब्रिक है, इसको हमें सीधा करते हुए रखना है। उसके ऊपर सेकंड फैब्रिक को हमें उल्टा करते हुए रखना है। रखने के बाद ना यहाँ पर हमें एक सीधी सिलाई लगा देनी है। इस पर हम सिलाई कर चुके हैं। सिलाई करने के बाद अब हमें इसको इस प्रकार से सीधा करना है। सीधा करने के बाद अब हम यहाँ पर अगर हम आपको इसकी लंबाई दिखाएं, तो ये आ रही है हमारे 9.5 इंच के करीब। लेकिन हमें जो इसकी लंबाई ना, वो रखनी है 9 इंच, एग्जैक्ट 9 इंच हमें इसकी लंबाई रखनी है। तो जो हमारा 1/2 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है ना, उसको हम कट कर देंगे। तो इसको हमें इस प्रकार से डबल करना है। डबल करने के बाद ये जो सिलाई है, सिलाई से इस साइड करते हुए ना, यहाँ पर हम 4.5 इंच पे मार्क करेंगे, और जो हमारी एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, उसको हम कट कर देंगे। यहाँ पर जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक थी उसको हम कट कर दिए। अब हमें उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखनी है। इसके बाद इसको हमें इस प्रकार से डबल करना है। डबल करने के बाद ये जो हमारे साइड वाला पार्ट है ना, इसके किनारे किनारे से हमें पूरी लंबाई में सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर हम इस पर डबल करके सिलाई लगा दिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक और फैब्रिक चाहिए, क्योंकि हम मल्टी कलर ड्रेस बना रहे हैं। तो आपके पास जितना फैब्रिक हो, आप सब छोटे छोटे फैब्रिक का यूज कर सकते हैं। तो इसकी लंबाई यहाँ पर हमें लेना है 9 इंच, क्योंकि ये भी हमारी 9 इंच है। और इसकी चौड़ाई यहाँ पर हम लिए 1.25 इंच, मतलब कि 1.2 इंच, 1.5 इंच से कम, 1 इंच से ज्यादा। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है ना, इसको हमें इस प्रकार से करते हुए रखना है। इसके ऊपर हमें लास्ट वाले फैब्रिक को इस प्रकार से किनारे से करते हुए रखना है, और यहाँ पर हमें किनारे किनारे से पूरी लंबाई में सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर हम इस पर सिलाई लगा दी। सिलाई लगाने के बाद अब हमें इसको इस प्रकार से सीधा करना है। सीधा करने के बाद जो हमारी इस साइड फैब्रिक आ रही है ना, इसको हमें एक बार फोल्ड करना है, फिर एक और बार फोल्ड करना है। 2 बार फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमारी किनारी जो पैक हो जाएगी। इसी प्रकार से पैक करते हुए पूरे किनारे से यहाँ पर हमें लंबाई में सिलाई लगा देनी है। इस पर हम फैब्रिक को स्टिच कर दिया। आप देख सकते हैं, ये हमारी फ्रंट साइड और ये हमारी बैक साइड। अब हमें क्या करना है, इसको इस प्रकार से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमें इसके 2 साइड मिल जाएगी, एक ही ओपन साइड, एक ही हमारी फोल्ड साइड। तो यहाँ पर हम फोल्ड साइड की तरफ से लेंगे 1.5 इंच, ठीक है। 1.5 इंच करके यहाँ पर हमें चौक से मार्क कर देना है।
मार्क करने के बाद फैब्रिक को इस प्रकार से ओपन करना है और एक के ऊपर एक इस प्रकार से हमें फैब्रिक को रखना है। रखने के बाद अब जो हमारी ओपन साइड है ना, ओपन साइड से लेकर चौक के निशान तक फैब्रिक को एक के ऊपर एक रखते हुए एक सीधी सिलाई हम लगा देंगे। ऊपर का जो 1.5 इंच वाला पार्ट है उसको हमें नहीं सिलना है। इस पर हम सिलाई लगा दी। सिलाई लगाने के बाद ये हमारा कुछ इस प्रकार से बनके रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से रखना है सीधा करते हुए। उसके बाद जो हम फर्स्ट वाले फैब्रिक को स्टिच किए थे ना, उसको हमें लेना है, इसको हमें इस प्रकार से रखना है। दोनों को हमें सेंटर से करते रखना है। इसके बाद यहाँ पर हमें एक पैर की सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर हम इस पे सिलाई कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक चाहिए लास्ट फैब्रिक। ये हमारी इस ड्रेस की लास्ट फैब्रिक होगी। तो इसकी लंबाई यहाँ पर हम लिए 4.5 इंच और इसकी चौड़ाई यहाँ पर हम लिए हैं 1.5 इंच। 4.5 इंच इसलिए क्योंकि इसकी कमर जो ना वो हमारी रेडी है 3.5 इंच पे, तो इसकी लंबाई हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी होगी। अब हमें क्या करना है, जो हमारा मेन फैब्रिक है इसको हमें इस प्रकार से उल्टा करते हुए रखना है। जो हमारे लास्ट वाला फैब्रिक है ना, इसको हमें इस प्रकार से रखना है। 1/2 इंच बाहर की तरफ करते हुए रखेंगे। इसके बाद किनारे किनारे से करते हुए यहाँ पर हमें एक पैर की सिलाई पूरे कमर पे लगा देनी है। इस पर हम सिलाई कर चुके हैं। सिलाई करने के बाद अब हमें इसको इस प्रकार से सीधा करना है। सीधा करने के बाद जो इस साइड हमारी फैब्रिक है ना, इसको हमें अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद जो ऊपर की साइड फैब्रिक है इसको हमें एक बार थोड़ा सा फोल्ड करना है, फिर एक और बार फोल्ड करना है। 2 बार फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमारी किनारे जो कमर जो पैक हो जाएगी। इसी प्रकार से कमर को पैक करते हुए इसके किनारे किनारे से हमें पूरे कमर पे सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर हम इसकी कमर को पैक कर चुके हैं। कमर को पैक करने के बाद अब हमें क्या करना है, आप चाहे तो इसमें डोरे का यूज कर सकते हैं, टीच बटन का यूज कर सकते हैं, वेल्क्रो का यूज कर सकते हैं, या फिर जो हम कमर को पैक करने के लिए फैब्रिक को कट करते हैं ना, इसी को हमें लंबाई में ज्यादा कट कर लेना है ताकि हमारी कमर भी पैक हो जाएगी, साइड के फैब्रिक से डोरी बन के रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम वेल्क्रो का यूज करेंगे। यहाँ पर हम वेल्क्रो ले लिए। यहाँ पर हम थोड़े से पार्ट को इस प्रकार से कट कर देना है। ठीक है, कट करने के बाद ये हमारा ओपन करेंगे ना तो इस तरीके से आएगा। तो हमें क्या करना है, एक पार्ट को यहाँ पर लगा देना है ऊपर की तरफ और एक पार्ट को यहाँ पर लगा देना है पीछे की तरफ। और सिलाई मशीन से या सुई धागे की हेल्प से ना हाथों से भी आप यहाँ पर इसको सिल के फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर हम वेल्क्रो को स्टिच कर दें। स्टिच करने के बाद अब यहाँ पर हमें लड्डू गोपाल की कैप बनानी है। इसके लिए यहाँ पर हम एक फैब्रिक ले लिए। इसकी लंबाई चौड़ाई हम आपको दिखा देते हैं। इसकी लंबाई यहाँ पर हम लिए 6.25 इंच। 6.25 इंच मतलब 6.5 इंच से ज्यादा, 7 इंच से कम। अब इसकी चौड़ाई जो यहाँ पर हम लिए वो हम लिए 2 इंच। अब हमें क्या करना है, हमारी सीधी और उल्टी साइड है ना, ये हमारी सीधी साइड है, ये हमारी उल्टी साइड है। उल्टी साइड हमें ऊपर की तरफ रखनी है। इसके बाद इसको हमें एक साइड से थोड़ा सा फोल्ड करना है, दूसरी साइड से थोड़ा सा फोल्ड करना है, फिर दोनों साइड को लेते हैं यहाँ पर हम एक और बार फोल्ड कर देंगे। वो फोल्ड करने के बाद जो हमारी ओपन साइड है ना, ओपन साइड की तरफ से किनारे किनारे से हमें पूरी लंबाई में सिलाई लगा देनी। इसको हम फोल्ड करके सिल दिए। सिलने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें लेना है एक लेस। यहाँ पर हम पत्ती वाली लेस का यूज करेंगे। इस लेस को हमें इस प्रकार से रखना है और रखने के बाद ना इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। इस पर हम लेस पे सिलाई लगा दी। सिलाई लगाने के बाद अब हमें इसको इस प्रकार से रखना है और इसको हमें इस प्रकार से फोल्ड करना है। ठीक है, फोल्ड करने के बाद जो इस साइड वाला फैब्रिक है ना, इसको हमें थोड़ा सा ऊपर की साइड फोल्ड करना है ताकि हमारा पैक हो जाए। फिर हमें इसको इस तरीके से रखना है। इसके बाद जो ये वाला फैब्रिक है इसको हमें यहाँ लाते हुए सुई धागे की हेल्प से ना इस साइड हमें स्टिच कर देना है। स्टिच करने के बाद ना यहाँ पर जो है हमारी ये पगड़ी बन के रेडी हो जाएगी। यहाँ पर हमारी ये मुकुट बन के रेडी हो चुकी है और यहाँ पर हमारी लड्डू गोपाल की ड्रेस। तो यहाँ पर हमारे 2 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस और मुकुट दोनों बन के कम्प्लीट हो चुकी है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।